चलो ये ब्राह्मण दान की वस्तुएं चंद्रदेव की रोशनी में लेकर आओ। हे चंद्रदेव, बुद्धि और प्रेम के देवता, ब्राह्मण दान पर कृपा दृष्टि कीजिए। थोड़ी और किताबें पढ़ेगा ना, पूरा पंडित बन जाएगा। नजर ना लगाओ सरस जी। सुमन, थारी गणना बिल्कुल पक्की निकली। 10-15 पे ही पधारे चंद्रदेव। हम जरा देर से आते तो क्या होता मासी साहब? तो चंद्र देवता के दर्शन नहीं हो पाते। चंद्रदेव बहुत थोड़ी देर के लिए आवे हैं और जल्दी से लुप्त हो जावे हैं। मैं शायद तैयार नहीं थी इस दर्शन के लिए। देवता के दर्शन के लिए तैयारी की नहीं, सच्ची श्रद्धा की जरूरत हुए है। चंद्रदेव की पवित्र रोशनी से शरीर का रोम रोम पवित्र हो जावे है। बस आनंद लीजिए और खुले दिल से चंद्रदेव का स्वागत कीजिए। वो मैं तो काफी समय मिल गया तुम्हें अंदर कहीं अपनी बात से पलटने का। जैसे तुम इस चांद को देख रहे हो, उसे देख के तो यही समझ आता है कि तुम्हारे लिए चांद बहुत अहमियत रखता है ना? आज मैं इस चांद को साक्षी मान के ये कहती हूँ कि ये सच है कि मैं चंद्रदेव को साक्षी मानकर कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप लगता है। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। प्यार एक ऐसी भावना है जिसके अलग ही इशारे होते हैं, जो सीधा दिल से निकलते हैं। एक बार अपने आप को मेरी जगह रखकर सोचो कि अगर एक दिन तुम्हारी जबरदस्ती शादी करा दी जाए, ना उस लड़की की मर्जी को मान दिया जाए, ना उसकी तकलीफ को समझा जाए, और बस सीधा ये कह दिया जाए कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है और इसी सही को तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है वो लड़की जबरदस्ती की शादी को मान दे पाएगी? उस इंसान से प्यार कर पाएगी? नहीं, कभी नहीं। इसलिए मैं भाग गई थी। पहली बार अपनी मर्जी से तुमने कुछ किया है, भाग गई, तो फिर वापस क्यों आई? डर था। मैंने ये सोचा कि जो आदमी भरे शहर में एक लड़की से जबरदस्ती शादी कर सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। तुम मुझ तक आओगे जरूर, देर सवेर मेरा अता पता तो निकाल ही लोगे। चाहते ना चाहते हुए पूरे रीति रिवाज से हम दोनों की शादी हुई। हम दोनों एक बंधन में बंध गए। कब तक भागती मैं?
इसलिए चली आई मैं, पर पूरे दिल से तुम्हारे लिए, इस रिश्ते के लिए प्यार नहीं जगा पाई। और हाँ, मैंने अपने परिवार वालों को भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। बताती तो भी किस मुंह से कि मैंने उस इंसान से शादी की जिससे मैं प्यार नहीं करती। और हाँ, तुम्हारे बारे में नहीं बताने की एक और भी वजह है। मुझे आज भी विश्वास नहीं है कि ये शादी टिकेगी, क्योंकि ये रिश्ता एक तरफा है, और एक तरफा रिश्ते हमेशा एक आदमी की मर्जी पर ही टिके रहते हैं। आज है, कल नहीं है, तो मैं किस मुंह से अपने परिवार के पास जाऊंगी? तुम मेरे पति हो, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। आज भी एक अजनबी हो तुम मेरे लिए। आज डर लगने लगा है मुझे अपने भविष्य को लेकर। तुम्हारी मर्जी हुई, मैं तुम्हें पसंद आ गई, भोलेनाथ ने संकेत दे दिया और तुमने शादी कर ली। और अब तुम ये चाहते हो कि मैं भी इस रिश्ते में ढल जाऊं, तुम्हारी मर्जी मान लूं। कल को क्या पता तुम्हें ये संकेत मिल जाए कि ये शादी सही नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूं। प्यार नहीं बदलता, पर पसंद तो बदलती रहती है ना। और अगर तुमने अपने धर्म वर्म को मानते हुए ये रिश्ता तोड़ दिया, ये शादी तोड़ दी, तो मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी मैं? बोलो। देखो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। कहने से क्या होता है? सोचा तो मैंने भी ये था कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर हुई ना मेरी जबरदस्ती शादी। अब मैं किस आधार पर अपने आप को तसल्ली दे दूं कि है क्या मेरे पास अपना कहने को? अनजान पति, अनजान परिवार, अनजान शहर, और मैं अकेली जान। हम दोनों एक दूसरे के लिए नए हैं। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। तो ऐसे में तुम्हें मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारा डर खत्म हो जाए, तुम अपने भविष्य को असुरक्षित महसूस ना करो। कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें शत्रु को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। इसलिए छल और क्रोध भी कई बार पुण्य ही बन जाता है, अगर वो सच्चाई की जीत के लिए किया जाए। और इसी तरह सहनशीलता और दया भी पाप ही कहलाती है, जब वो आपकी सच्चाई को जिता ना सके। ऐसा कुछ सोचा तो नहीं है, पर हाँ, मुझे सबसे पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, मतलब पैसे और गहने, ताकि अगर कल को कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो मैं उन पैसों का इस्तेमाल कर सकूं अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, कुछ बनने के लिए। पत्नी अर्धांगिनी होती है, और मेरा जो भी है वो तुम्हारा ही तो है। पत्नी होने के नाते ना, इस रिश्ते के बाहर तो मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। अगर परिवार वालों की मर्जी से शादी होती तो वो जरूर कुछ ना कुछ देते, पर मैं तो 2 जोड़ी कपड़ों के साथ आई हूँ। आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की है, इसलिए मेरी पूरी जिम्मेदारी आपकी ही है। और वैसे भी हमारे देश का कानून भी यही कहता है कि पत्नी को उसका अधिकार मिलना चाहिए। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मैं वचन देता हूं, मैं सब दूंगा तुम्हें। 3 चीजें, एक 9 लाखा हीरे का हार, 35 तोला सोना, और एक प्रॉपर्टी मेरे नाम। और कुछ? ये तीनों चीजें मेरी पसंद की होंगी। ये तीनों चीजें मिलने के बाद
क्या तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी? तुम्हारा सारा डर खत्म हो जाएगा? हाँ, फिर तो मैं खुश। फिर तो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल जाएगी। मेरा मतलब है खुशी तो हर किसी को होगी ना, जिसका भविष्य सिक्योर हो जाएगा। इतनी सी सही। चलो मेरे साथ। मतलब ये मेरी मांगी सभी चीजें दे रहा है। मतलब मिशन कंप्लीट। मतलब भावों की दुकान आज भावों की हो जाएगी। तुम चलोगी? हाँ। वो मासी साहब भी सो रही होंगी ना, हम कल आ जाते हैं। अभी प्रॉपर्टी वाला काम निपटा लेते हैं। तुम आओ मेरे साथ। अरे इस वक्त मासी साहब कहाँ गई? बाकी परिवार वाले चंद्र दर्शन के लिए गए हैं। भूल गई? 10-15 का मुहूर्त था। क्या 10:15 का चंद्र दर्शन का मुहूर्त था? क्यों, तुमने क्या समझा था? मैं भी कितनी बड़ी पागल, क्या सोच रही थी मैं। ये किस लिए? धनलक्ष्मी का रूप होता है, उसे छूने से पहले हाथ साफ कर लेने चाहिए। हाँ हाँ, लक्ष्मी माता कर लेती हूँ। तुमने 35 तोला सोना कहा था ना, यहाँ कोई बंदिश नहीं है। तुम जो चाहो जितना चाहो ले सकती हो। ऐसा जरूरी नहीं है, 1 ग्राम ऊपर नीचे चलेगा। हाँ, ये कितना सुंदर है ना, खानदानी भी लग रहा है। ये अच्छा रहेगा, है ना? मैं ये रख लेती हूँ। थोड़ा टाइम ले कनक, नहीं तो इससे पता चल जाएगा कि सोने में तेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि प्रॉपर्टी तेरा टारगेट है। थोड़ा जल्दी करोगी? हमें औषधालय पे जाना है। जमीन जायदाद के कागजात वहीं रखे हैं। हाँ ठीक है। वाह, ये कितना सुंदर है ना, मुझे इसका डिजाइन बहुत अच्छा लगा। खरी 35 तोला नहीं है। हाँ हाँ पता है मुझे, पर मैंने सोचा अगर ज्यादा भारी लूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। पर ठीक है, तुम कह रहे हो तो ले लेती। ये वाला भारी है, ये ले लेती। चलो, इस अलमारी में जमीन के सारे कागजात पड़े हैं, तुम्हें जो पसंद आए ले लो। अरे कनक मिष्ठान भंडार, ऐसा लगता है कि तुमने प्रॉपर्टी मेरे लिए खरीदी है। कितना बढ़िया संकेत है ना? जो नाम तुमने मुझे दिया उसी नाम से प्रॉपर्टी, ये तो मैं रखने वाली हूँ। इस नाम से एक नाता सा जुड़ गया है मेरा। रख लो ना। चलो,
दादू साहब, मुझे तो लगा कि आप भाभी साहब को चंद्र दर्शन करवा रहे हैं, पर आप तो भाभी साहब को ग्रह दर्शन करवा रहे हैं। हाय कितना क्यूट बच्चा है ना शिव। एक बात बताऊं, तुमसे स्मार्ट बच्चा आज तक नहीं देखा। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का। मैंने भी आप जैसी भाभी साहब आज तक नहीं देखी। उमा, थारी बीनी का चेहरा आज बड़ा चमक रहा है, लगता है बड़े अच्छे दर्शन हुए हैं। सही कहा आपने मासी साहब, कनक को इतना खुश मैंने कभी नहीं देखा। क्या बात है, आप दोनों में इशारों की भाषा भी शुरू हो गई। ऐसा लगता है चंद्र देवता के बड़े अच्छे दर्शन हुए। सरस, इस इशारों की भाषा से चंद्रदेव का क्या लेना देना? भाभी सा, अभी अभी एक बहुत ही महान पंडित श्री श्री शिव ने कहा है कि चंद्र देवता प्रेम के देवता होते हैं। अरे चलो सब टाबरो, सोने का समय हो गया, अपने दादू साहब और भाभी साहब को भी सोने दो। चलो। शिव, दातन करना मत भूलना। हाँ दादू साहब, मुझे पता है, दातुन करने से अपने दांत में कीड़े नहीं आते। चलो। मासी साहब, वो ब्राह्मण दान का सामान मेरे औषधालय में रखवा दीजिएगा। ठीक है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।